नमस्कार, दर्पण लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय पूर्णिया के डगरुआ भवनी मणिकपुर में मैं मौजूद हूं। यहां पर आप देख रहे हैं टारगेट कोचिंग सेंटर। यहां पर आज गार्जियनों का आज मीटिंग था, बैठक थी, जो आज काफ़ी संख्या में जो गार्जियन पहुंचे हुए थे। हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर आज के बैठक में क्या कुछ हुआ। यहाँ के संस्थापक कृष्णा मुर्मू जी से बात करेंगे और उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो सोच उन्होंने बनाया कि बच्चों को शिक्षा देना है, एक शिक्षित समाज बनाना है, और उन्होंने जो कदम यहाँ पर इस मणिकपुर में एक कोचिंग खोल करके कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, और हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे उसका दिमाग में कैसे ये आया कि हम एक सुदूर इलाका में एक कोचिंग सेंटर खोलकर बच्चों को शिक्षा का काम ये कर रहे हैं। कैसे सोच आया? सबसे पहले आप सबों को जोहार, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अभिभावकगण यहाँ आए हुए हैं सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और सबसे पहले तो इसके लिए जो मैं आप बोले कि मतलब सुदूर एरिया में आप कैसे सोचे कि बच्चों को शिक्षित करना है और कोचिंग खोलना है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने गुरुजी परम आदरणीय श्री अजय देवदिल हंसदा सर का धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। उसी के थ्रू जब मैं उसके पास रहता था तो जब वो बच्चों को पढ़ाते थे, जहाँ जहाँ भी उनका संस्थान चलता था, वो हमको गाड़ी से बैठा करके लेके चलते थे, और उन्हीं के साथ मुझे रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्हीं को देख करके मैं सोचा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि 2012 से जब हमारे बभनी पंचायत के खास करके आदिवासी समाज के जितने भी लड़के एवं लड़कियां थे, एक भी मैट्रिक तक पढ़ने में मतलब सक्षम नहीं था। क्योंकि कारण है कि उसके पास साधन नहीं था, और कोचिंग भी था दूर दूर में खुला हुआ रहता था। उस समय एक चांदपुर में चलती थी, एक आपका उधर निखरेल में चलती थी, जिस कारण से खास करके आदिवासी समाज होते हैं, गरीब समाज होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास उतना साधन नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को साइकिल गाड़ी वगैरह व्यवस्था कर सके और उनका बच्चा दूर दूर जा सके। तब 2012 से हम लोग एक कोचिंग चलाए, टैलेंट कोचिंग सेंटर। उसके बाद उसमें लगातार मैंने 2020 तक सेवा दिया, उसमें प्रिंसिपल की भूमिका मैंने निभाई। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हम सभी लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद यहाँ पर उस समय ये मकान सिर्फ बना हुआ था, पेंटिंग वोटिंग कुछ नहीं हुआ था, प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल ने हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हम यहाँ आपके होम पर घर पर कोचिंग संस्थान चलाना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं? तो ये हाँ किए, और तभी से लगातार सेवा दे रहे हैं। और 2020 से 2024 तक जितना भी आयोजन हुआ है, प्रोग्राम हुआ है, हर आयोजन प्रोग्राम में ये कुछ सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना दिन से जो कोचिंग चल रहा है उसमें ये एक भी मासिक शुल्क रूम रेंट नहीं लिए हैं। अभी भी बहुत गांव में यहाँ पर आदिवासी और मुस्लिम आबादी ये एरिया है। जी जी। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाहर में ऐसे यूं ही घूम रहा है। ऐसे गार्जियन और ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? इसमें मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसीलिए इन्हीं सबों सिचुएशन को देखते हुए मैं प्रत्येक 3 महीना पर अभिभावक बैठक रखता हूं, और प्रत्येक वर्ष में जो अभिभावक बैठक रखते हैं उसमें बाहर से मुख्य अतिथियों को भी बुलाते हैं, और उनके सबों गार्जियन को मैं न्योता देता हूं कि वह कोचिंग में आए और 2 बात सुने, ताकि उनका जो बच्चा है, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, धूम्रपान नशा वगैरह से दूर हो सके, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान ना दे करके पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन हमारे समाज के जो गार्जियन है वो बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इन सब कारणों से बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाता है। तो इनके बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा उसके गार्जियन को कि आप बच्चों को समय पर खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन आप बोलिए बच्चों को कि पहली प्राथमिकता वो शिक्षा को दे, ताकि शिक्षा को वो ग्रहण कर सके और हमारे समाज का विकास हो सके। शिक्षा वो सिरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी बिल्कुल, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आज कृष्णा मुर्मू जी ये कदम यहाँ सुदूर इलाका में ये इन्होंने अपना अथक प्रयास से कोचिंग सेंटर यहाँ चला रहे हैं, और ये बहुत सराहनीय कार्य है। आगे मैं जैसे कि अभी नर्सरी टू 8 मेरा कोचिंग चल रहा है 2020 से, आगे हम सोचे हैं कि
ये जो कोचिंग का आप लोग जो रूप देख रहे हैं, 2025 होने तक एक स्कूल हम लोग खोलेंगे। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग एक शिक्षक भी रखा जाएगा, जिसमें गाड़ी की भी व्यवस्था होगी और गाड़ी से बच्चों को लाया जाएगा और समय के अनुसार उसको जो पढ़ा करके फिर पहुंचाया जाएगा। मेरा मेन मकसद ये है, समाज को सेवा करने के लिए हम मेन मुद्दा ये है कि हम बच्चों को शिक्षा की ओर आगे लेके जाएं, यही सोच है। परिचय बता दीजिए। मैं कृष्णा मुर्मू, निर्देशक टारगेट कोचिंग सेंटर मानीपुर। और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ टारगेट कोचिंग सेंटर में, जो यहाँ के मुख्य लीड रोल में रहते हैं मेरे विद्यार्थी यानी भांजा कृष्णा मुर्मू। और हर वर्ष यहाँ पर जो है वार्षिक परीक्षा के पहले एक अभिभावकगण की बैठक बुलाई जाती है और पिछले मैं 4 वर्षों से लगातार मैं निरंतर यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आता हूँ और अभिभावकगण के बीच में एक बात रखती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति आपको जागरूक होना है, क्योंकि बच्चे की भविष्य के पीछे सारा चीज़ आपका है। उनके भविष्य में आपकी भविष्य छुपी हुई है। कहा जाता है कि अच्छे गार्जियन जो होते हैं वो बच्चे की भविष्य बनाने में अपने भविष्य को कुर्बान कर देते हैं। आप जब तक हारिएगा नहीं, जीतने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। जीवन की यही रीत है, असली जीत हार के बाद ही जीत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके ऑडियंस हैं, एक संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो है आप अपने कार्य को निछावर कर दें। अगर थाली बेचनी पड़े, थाली जिस थाली में आप खाते हैं ना, अगर उनको बेचनी पड़े तो बेच दीजिए, पत्ता में खाइए, लेकिन शिक्षा में कटौती मत कीजिए। परिचय बता दीजिए। मैं अजय देवदिल हांसदा, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, डंडखोरा प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मीपुर। आज 26 फरवरी 2024 का दिन है। डगोरा पंचायत, भवानी पंचायत में टारगेट सेंटर कोचिंग जिन्होंने कृष्णा मुर्मू जी बखूबी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने कृष्णा मुर्मू जी का सोच है। और मैं इस्माइल जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस जगह को और इस रूम को उन्होंने एक शिक्षा के रूप में जगह दिए हैं और उनका एक भी किराया नहीं लेते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक 2 समुदाय के लोग, एक आदिवासी समुदाय के लोग कृष्णा मुर्मू जी और इस्माइल जी जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ये दोनों का सोच देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ और गौरव महसूस करती हूँ, क्योंकि ये दोनों का सोच एक शिक्षा के प्रति जागरूक करने की है और समाज को आगे ले जाने की है। रही बात बच्चों के भविष्य, और बच्चों के भविष्य को जगाने की प्रयास में है, तो मैं इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे टारगेट कोचिंग सेंटर में अभिभावक की मीटिंग रखी गई है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमें बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमें इस तरह से मौका मिला अभिभावक के साथ में बात करने की और बखूबी समझाने की अभिभावक भी बहुत अच्छा से समझे। और मैं आगे भी उनको कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे समाज आसपास के लोग हैं, तो बखूबी अपना बच्चे को भविष्य बदलने के लिए कोचिंग सेंटर में नामांकन कराएं और बच्चे को जो है कि सही समय पे भेजें। और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव श्रीमती हीरा उरा। फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ के जो जहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं कृष्णा जी, मकान मालिक से बात करते हैं। उनके दिमाग में कैसे आया ये कि जो है यहाँ पर जो है समाज को एक अच्छा शिक्षा, एक शिक्षित समाज कैसे बनाया जाए, और उन्होंने एक इनके तरफ से बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग जो यहाँ कोचिंग सेंटर चलाने के लिए जो है कृष्णा जी को जो है
ये मकान समर्पित कर दिया। कैसे ये हम जानने का प्रयास करते हैं, कैसे ये विचार आया सर? सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सर। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे मतलब मेरा आसपास के बहुत कम पढ़े लिखे हैं और अपना कृष्णा जी के यहाँ मतलब इसलिए जोर डाले हुए कि मेरा समाज का पूरा बच्चा हर कोई हर जाति धर्म का शिक्षित हो और बहुत कम पैसे में अच्छा शिक्षित मतलब प्राप्त कर रहे हैं और इससे हम लोग सर नाम का मतलब भूखा है। समाज सेवा करने में बहुत अच्छा और बहुत आनंद लाते हैं। इससे बहुत खुशी मिलता है और आगे चल के इससे भी बेहतर से बेहतर मतलब काम करेंगे। ये मेरा अभी अक्सर ज़्यादा जो है अपना मुस्लिम समाज से जो है बच्चों को जो अभी आज यूँ ही ऐसे भटक रहा है, गरीब लोग हैं, आज यहाँ आपके यहाँ पे जो है कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसके प्रति जो है लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई मतलब डरे ना। अगर कोई ऐसा है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो आके कृष्णा जी से मिले और अपना विचार रखे। उसके लिए भी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो किया जाएगा, जो कम से कम लगे, लेकिन गार्जियन किसी का पीछे ना हटे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और हर किसी गार्जियन का दिमाग में ये होना चाहिए जो आजकल बगैर पढ़े लिखे मतलब रहने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही मतलब बोलना चालना, बड़े से कैसे बात किया जाता है, किस तरीके से चलना है, आगे का सोच बनाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, मैं मानीपुर गांव से हूं। तो आपने सुना किस तरह से जो है इनके अंदर का जो है एक भावना जो है एक शिक्षित समाज बनाने की और जो है इनका विचार जो हमेशा रहा है और चाहते हैं कि जो है यहाँ की समाज एक शिक्षित समाज बने और इस तरह से हमारा समाज उन्नति करे, हमारा देश उन्नति करे। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज हम कुछ गार्जियन लोग भी आए थे और उनसे चाहेंगे और उनसे भी कुछ बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। हैं तेने गिदर को पढ़ा पंतमा बारिया बारिया हैं अच्छा नोडे को पढ़ा कना तो चेल करते बुझे दा गिदर को चिदा सेवा को चिदा चीर गया को बुझे गया ले अच्छा चिद दको हैं अडियार को चिदा अड़ी आर को चीदा मौजी को पढ़ा करा ठीक को लई दा गिदर हो गिदर दिल्ली पे कोले को गया को ले को आले उनकान को गिदर और उनकान को समाज में उनका एमा हड़ मेना को जे गिदर को पढ़ा जे को बाको ध्यान को कना उनको लगे चेक को थम लैया चेत को कथा अंते लया उनको लगी दवा को पढ़ा जो कथा कोरन गिदर गी अंते बुद्धि अकील बांग यो को आ तिना उनको लिया इन गी उनी हो अकील बहो रे दे या हजू आय बा आसके तो आ तिना बाम को लिया इन गिदर को कुड़ी आको बाको हजू आ। अच्छा शिक्षा जरूर गया से बंग जरूर जरूर गया था जरूर गया शिक्षा बन हताल का चेत चेत को फायदा होई चा ताल खा दो अंते अपनारा ये बुद्धि अकील चला अंते चितान चला नेल ठिका अच्छा पढ़ावा समझदारी है जो समादारी हजुआ देखो बाको ठग बुना से बाको ठग बुना बांग खा हर बिर हम ठको आदो आम अच्छा इन मिना मुरमु कना ओका तोरन कुंढैली रंग ना याद मणिपुर को अगू का दिने मणि जे अतु तुम करन का मंगो लौड़ी यारन लौड़ी यार हाँ नोडे गिदरे पढ़ा कना नोड़ा किन पढ़ा पाती पुनिया गिद्र ओने गिदरे पढ़ा कना अच्छा चेल का रिजल्ट बढ़िया गया बढ़िया कि पढ़ाव मा तक पढ़ाव कान तो मा त बढ़िया को चीज एकाते इन खुशी के का मेन दई आर को भविष्य उनको गिद्र हो बिना तकवा पढ़ाव लेन खाय को मान ले जाए उनको गिद्र ओड़ा रेन ओकोय को बासे ढेर को पढ़ावेन तीन मिटे रे न मिटे पुनिया रे मिटे तो बासे जदायन बढ़िया पढ़ाव तिया अब इन जोराव का गया शिक्षा तिना जरूरा शिक्षा मा जरूरी कान शिक्षा तहन खाय तिगे मान लिया धर्म हड़ लेका बोले शिक्षा तहन खाए बोले जागरूक तहना जो को उनको मान सम्मान एमा दाड़िया मान सम्मान बोले जो ठे नामा आज हो चीदा उनका गे चीद आको आज चीद आको
अब उनको गिद्रे हो मौज को आइका बढ़िया आले रोड आले ओड़ा दुआर रहे बढ़िया आले हो चला चला रोड लंदा बढ़िया मेना तलेया आले हो शिक्षा को आले हमको चाहवे दिको कुसी आले ठे को हजू सेनोक कना ओना मिटे होइना आखा अनका जानकारी मा चिली हो बाय नेला का दुनी मा आ दुनिया हो बाय नेला का खाली नेला का पंजाब दिल्ली पंजाब आ बाय पढ़ा बड़ दे कमी किम चला इने किम चला आदो पढ़ाओ तहन का उनते रहो तो मैं चाहओ मिया दिको चे जो कम असर ज्यादा होड़ साउते नुका बंग लो पड़ा करनते को ठोके बना ओना मको एड़े अबुन की जतो की ओना मको एड़े अबुन के अब मान लिया जाए बको पढ़ाओ लेन का बको पढ़ाओ का खान तन ओय को एड़े अबुन गया जहां की एड़े मिया आ एड़े लेम खाय दो आम दो चेम चला एटा ठा उनको ठेकम चला अम बाम बडाय आदो ओनाते जरूरी गिद्रे दोबन पढ़ाओ चोकुन खाय अकुआ नॉलेज सही तकुआ अकुआ बुद्धि विचार अकुआ खुले तकुआ आर को मेना सरी के आर उना ओड़ा ने पढ़ा लेखा एटा ओड़ा ने को मेना उनको को मेना आले ने पढ़ाओ लेखा इने गान आले ने गान को बुद्धि विचार सही तया कमी से जहां से अकेले चलाओ दाड़े आ बढ़िया ले चला दिल्ली पंजाब है चला खाय बढ़िया चला कमी जामा बढ़िया कमी आ इनकार दो आखा बाका उनी दे मेना इमन चे बई बडाय अंत में कुलिया चे हम भाई बडाय खान निमा अंतर मा उनकान को लगे चेम संदेश मा को जे अक्सर ज्यादा बको पढ़ाओ ची को अब ओना बुगुन पढ़ाओ चु करना कुरुमुटु बुन लगावा अब उन पढ़ाओ तो का मान लिया नुकुर ने पढ़ाओ का नहीं ओड़ा रन गिद्रे कुन पढ़ाओ का हना ओड़ा न हो उनी हो बन बताया मा पढ़ाओ को बोले आ गिद्रे गिद्रे हो को मी बार को उनको गार्जियन को मेना चिता बम पढ़ाओ चिता गार्जियन मिटे दो उना आडे पसेरन दो रोड ना का चिता बम कुले का गिद्रे या आम दो खाली चढ़े टूटी गुडू गो से चिली चढ़े टूटी को उनको को ना गुली खिलर कुली रे खिलहड ना हो कना टेम रेम कोल का दिया टेम रे खिलहड ना अरे हेजना आ दिन मान खिलहड रे आमा करे ना मतलब नवा कना बोले शिक्षा अड़ी जरूरा युतुम दान दो इन्हें दो युतुम कना मंडल बास की अच्छा पता है स्कूल बढ़िया है बढ़िया चलाता है अच्छा और इससे मैंने सबका हौसला बढ़िया है और बढ़िया से चलावे अब बस बढ़िया रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीम। कौन सा गांव के? मानिकपुर। मानिकपुर।